My dear student, this one is the science class of class 7th. In this class, we discuss about the sources of water. This one is the chapter 16, precious resources of water. So, we start our topic, which are the sources of water. How many sources present in our earth? First of all, see your page. Precipitation in the form of rain or snow provides fresh water to our planet अर्थ. जो अर्थ हमारा है उस पर जो हमारा प्योर वाटर का सोर्स है वो या तो रेन है या तो फिर स्नोफॉल है, क्योंकि स्नोफॉल भी क्या होता है, प्योरेस्ट वाटर होता है. मोस्ट ऑफ द fresh water returns to the oceans through rivers flowing across the globe. A small portion of it is absorbed by the soil and it is stored in underground. A still similar portion is stored in the nature water bodies, lakes and ponds, and man-made water bodies, tanks and reservoirs. Thus, the various sources of water can be divided into two main categories: surface water and underground water or the subsoil water. तो जो precipitation है वो दो टाइप्स में होता है, रेन से और स्नो से. तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो रिटर्न होता है वो ओशियंस में और रिवर्स में चला जाता है अक्रॉस द ग्लोब. अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एब्जॉर्ब, और बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन ही एब्जॉर्ब हो पाता है सॉइल के अंदर, जो हमारे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में आता है. स्मॉलर पोर्शन जो स्टोर होता है वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में होता है, जैसे लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब में. और कुछ जो हम स्टोरेज करते हैं वो अपने जैसे मैनमेड वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे टैंक्स हुआ, रिजर्वायर्स हुआ, तो इसमें हम रेनफॉल का वाटर जो होता है वो स्टोर करते हैं. इसी वजह से हम जो हमारा वाटर की कैटेगरी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई. फर्स्ट है सरफेस वाटर और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर. तो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उसको देख लेते हैं. वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. अब जो वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है, इट मीन रिवर, ओशियंस, पॉन्ड्स, सीज, ये सब सरफेस वाटर है, क्योंकि ये ऊपर मिलता है, अर्थ के ऊपर ऊपर मिलता है सतह पे. इट कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज. अब सरफेस वाटर जो है वो फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपॉन प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर के प्योरिटी के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट है रेन वाटर, दूसरा है रिवर एंड लैक वाटर, और तीसरा है सी एंड ओशियंस वाटर. तो रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर को ही कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लाउड में कंडेंस होकर इकट्ठा हुआ है, और कंडेंस वाटर कहा जाता है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है. एज वाटर फ्रॉम द सीज एंड रिवर्स इवापोरेट टू फॉर्म अ वेपर अंडर द हीट ऑफ द सन, it leaves behind all the impurities. When precipitated occur, the first slower dissolve certain gases present in the air and also brings suspended impurities along them. Subsequent slowers however consist of pure water. तो जो रेन वाटर है वो बारिश के बाद नीचे आता है, और उसमें जो रिवर्स होते हैं, सीज होती हैं, ओशियंस होती हैं, उनके जो सरफेस का वाटर होता है वो एवोपोरेशन के थ्रू जाके कंडेंस होता है क्लाउड्स में, तब जाके वो रेन वाटर बनता है. तो रेन वाटर जब एवोपोरेट होके जा रहा है तो उसमें वो सारी इम्प्योरिटीज़ को नीचे छोड़ देता है, और केवल वेपर के फॉर्म में प्योर वाटर ही ऊपर जाता है जो कंडेंस होता है क्लाउड्स में. दूसरा है रिवर एंड लैक्स वाटर. तो जो रिवर और लैक का वाटर होता है उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे इम्प्योरिटी वाले सबस्टेंसेस उसमें मिक्स होते हैं. द वाटर इन देयर वाटर बॉडीज कम आइदर फ्रॉम रेनफॉल और मेल्टिंग ऑफ स्नो, ग्लेशियर्स ऑन द माउंटेन. अब जो रिवर्स में और लैक्स में वाटर आता है तो वो आता कहाँ से है, या तो रेनफॉल से या फिर ग्लेशियर के पिघलने से. तो दोनों के ग्लेशियर के पिघलने से या फिर रेन वाटर का जो सोर्स है उससे हमारा रिवर और लैक में पानी आता है हमेशा, लेकिन इम्प्योरिटी वो नीचे ही मिक्स होती है. इट मीन रिवर में जो कचरा डाल दिया जाता है या फैक्ट्रीज का वाटर जाता है, इसकी वजह से उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है. सीज एंड ओशियंस वाटर क्या है, ओशियंस आर द ह्यूज स्टोरेज ऑफ वाटर. अब जो ओशियंस होते हैं वो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोरिंग होती है. मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ द वाटर इज़ प्रेजेंट इन दैम. बहुत सारा, मतलब कई मिलियन लीटर वाटर उसमें प्रेजेंट होता है. बट द वाटर इज साल्टी, लेकिन वो पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसमें नमक का मिक्सिंग होता है. एंड इज़ नॉट फिट फॉर द आइदर
फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल यूजेस, और इसीलिए वो ना ही एग्रीकल्चर में काम आता है ना ही डोमेस्टिक यूज़ में, क्योंकि ना हम उसको पानी को यूज़ कर सकते हैं पीने में, ना कुकिंग में, कुछ भी नहीं यूज़ नहीं कर सकते। उससे क्लॉथ्स भी नहीं साफ़ होते क्योंकि उसमें नमक का क्वांटिटी होता है, इस वजह से हम उसको यूज़ कहीं नहीं कर सकते, ना ही इंडस्ट्री में और ना ही डोमेस्टिक यूज़ में। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर एंड सॉयल सब सॉयल वाटर। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है इज़ द वाटर अंडर द ग्राउंड वेयर द सॉयल इज़ कम्प्लीटली फील्ड एंड द सेचुरेटेड विथ वाटर। Rain water is seeps through topsoils and layer of the rocks such as limestones, sand and gravels, and get collected on the the porous layer. The top layer of the underground water is कॉल्ड वाटर टेबल। अब जो ग्राउंड वाटर है वो होता है बारिश का पानी धीरे धीरे सीप करके सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में से होके नीचे जाता है, फिर उसके बाद उसमें जो रॉक्स की लेयर होती है वहाँ से वो फिल्टर होके अंदर जाता है, तो वो कलेक्ट होता है जहाँ पे जाके अंडरग्राउंड में, तो उसको हम कहते हैं वाटर टेबल। द लेयर्स ऑफ द पोरस रॉक्स एंड आर द स्टैंडर्ड saturated with underground water that can be brought with the surface through the natural springs are by pumping air is called aquifer। अब जो layers के थ्रू मतलब पोरस रॉक्स के थ्रू सेचुरेटेड वाटर जा रहा है अंडरग्राउंड में, that can be brought surface through the natural springs, वो नेचुरल तरीके से मतलब फ़िल्टर होके जा रहा है, तो नेचुरली वो पंपिंग होता है, यानी कि ऊपर भी हम उसको जब लाते हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस से ही ऊपर आता है, उसी लेयर को हम कहते हैं एक्वाफर। द प्लेस वेयर द वाटर टेबल मीट्स द लैंड सरफेस। अब जहाँ पे वाटर लेवल का जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल जो मीट करता है सरफेस लैंड के सरफेस से, वाटर में कम आउट फ्रॉम द सरफेस इन इट। अब वहीं से वो पानी ऊपर आता है, तो उसको हम कहते हैं द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्प्रिंग। उसको हम क्या कहते हैं? द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्प्रिंग, क्योंकि जो नीचे से पानी ऊपर खींच के लाया जा रहा है उसी को हम नेचुरल स्प्रिंग कहते हैं, मतलब अपने आप ऊपर पानी आता है। Groundwater that meets the land surface also keeps reservoir steam and lake filled with the water. Well can also be drilled to take out the groundwater। अब जो groundwater है उससे हम लैंड सरफेस पे लाते हैं सरफेस वाटर के तौर पे, जैसे रिवर्स हैं, स्टीम्स हैं, लैक्स हैं, ये सब आपके सरफेस वाटर में आ जाते हैं। वेल्स कैन ऑल्सो बी ड्रिल्ड। अब जो कुआं हम बनाते हैं, कुआं हमारा ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं पानी का, तो वो ड्रिल करते हैं, मतलब कुआं खुदाई करके कुआं को बनाया जाता है, जिसमें से हम अंडरग्राउंड के पानी को बाहर निकालते हैं। ठीक है। नेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर इन इंडिया। अब नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वाटर का इंडिया में, ये हमें देखना है। कुछ लेट्स रिमेंबर के क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी फील्ड हैं, आप उसको फील कर लीजिएगा और उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है। वाटर अवेलेबल इन इंडिया डिपेंड ऑन द ग्रेटली ऑन द सीजनल मानसून। अब जो वाटर अवेलेबल होता है इंडिया में वो सीजनल मानसून के थ्रू ही आता है। The monsoon brings heavily rain over most of the country between June and October। तो जून एंड अक्टूबर के बीच में कहीं कहीं मानसून आता है, और लगभग काफ़ी कंट्रीज़ में जून से अक्टूबर के बीच में मानसून आता है। लेकिन तमिलनाडु का जो एक्सेप्शन है, तो तमिलनाडु एक एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मानसून रिसीव होता है वो अक्टूबर टू नवंबर होता है। इंडिया रेंज फ्रॉम द प्लेस हैविंग वाटर लॉस कंडीशन द डिज़र्ट में जो इंडिया में जो डिज़र्ट का एरिया है वहाँ पे वाटर लॉस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर कम होता है, बहुत कम होता है, वहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है। टू प्लेस विद द रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, वहाँ पे पानी की जो सोर्सेज हैं बारिश के कम होने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम होता है और अवेलेबिलिटी भी कम होती है, बारिश भी कम होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पेज फिगर 16.5 जो आपका मैप दिया हुआ है। इन जनरल द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री सी ग्रेटर स्ट्रीम ऑफ रेनफॉल। अब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होता है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा अमाउंट में होता है।
तो ये आपके मैप में दिख रहा है। इन इंडिया हैज़ बीन लार्ज नेटवर्क ऑफ द रिजर्वायर टू। अब जो इंडिया है उसमें बहुत सारी नदियों का नेटवर्क है। बहुत सारी नदियाँ मतलब यहाँ से वहाँ तक मूव करती हैं, बहुत सारे कनेक्ट करती हैं कंट्रीज़ को। द 3 मेजर रिवर रिजर्वायर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड इन द हिमालयज एंड ड्रेन नियरली टू थर्ड ऑफ द लैंड एरिया। अब जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, बाकी जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं और लैंड का 2/3 पार्ट मतलब कह लिया जाए कि आधा हिस्सा कवर कर लेती हैं। दीज रिजर्वायर्स आल्सो अकाउंट फॉर द नियरली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियाज टोटल वाटर रिजर्वायर। अब जो अकाउंट है मतलब रिवर्स का जो प्रोपोर्शन है इंडिया में वो टोटल वाटर के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है। वाटर इन दीज रिवर्स आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून। अब मानसून के अकॉर्डिंग इसमें जब बारिश होती है, सीज़न जब मानसून का होता है, तो इन वाटर बॉडीज़ में वाटर का फ्लो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। ड्यूरिंग द मानसून वाटर लेवल इन द रिवर्स आर राइजेस। अब जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो भाई जो उसका लेवल है वो ऊपर उठेगा, क्योंकि भाई स्टोरेज उसके अंदर होगी ना, तो जाहिर सी बात है उसका लेवल जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। एंड में रिजल्ट ऑफ फ्लड, और रिजल्ट क्या होता है उसमें फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आने की कंडीशन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन वाटर लेवल गो डाउन क्विक इन द मोस्ट ऑफ द लार्ज रिवर्स। अब जो गर्मी का सीज़न, ठंडी का सीज़न होता है, बारिश के सीज़न में